name be honored and glorified. सभी को सुप्रभात और परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे और आज का दिन में प्रभु हम सभी को आशीष दे. I'm happy to be back here with you once again to continue our study letters to the seven churches. और आज मैं फिर से आप लोगों के साथ में इस प्रकार से आकर के बहुत आनंदित हूं कि अपना अध्ययन को हम जारी रखें. We will continue our study from the letter to the church at Sardis. और आज हम लोग जो सरदिस की कलीसिया के लिए संदेश है उसको आज हम जारी रखेंगे. Last week I started on the church of Sardis, but we will continue from there. और पिछले हफ्ते में मैंने जो सरदिस की कलीसिया हुआ उस वहां पर अध्ययन को किया था. आज हम उसी को आज जारी रखेंगे. All right, now I'm sharing my screen. I trust you can see my screen, and we will continue from there. और अभी सर अपने स्क्रीन को साझा कर रहे हैं. सर आशा करते हैं कि आप उसकी स्क्रीन को देख सकते हैं और वहीं से हम लोग अध्ययन को जारी करेंगे. All right, okay. Now Sardis is the fifth church that we are studying. और जो सरदिस जो है पांचवी कलीसिया है जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं. Today in Turkey, this place is called Sart. और आज के वर्तमान के समय में ये जगह जो है एक क्या बोलते हैं सर्ट के नाम से जाना जाता है. The meaning, as I told you last week, I'm just refreshing all of us. The meaning that I said of Sardis is an escaping one or one who comes out. और जो इसका मतलब जो है इस शब्द का अर्थ जो है वो चुपके से बचकर निकलने वाला या फिर उससे बाहर निकल कर आने वाला. All right. It also means restoration. और ये भी पुनः स्थापना करने का मतलब भी होता है. All right. Now I told you last time about Sardis. Sardis is a very historical place because it's got some interesting incidents. और जो सरदिस की जैसे पहले ही बताया था मैंने कि उधर में एक ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन जानकारी उधर में पाई गई है और उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी उसमें दी गई है. And as we do our study today, I will try and insert all those historical background of Sardis. और आज जो हम जिसका अध्ययन करेंगे तो उसमें जो ऐतिहासिक घटना जो हुई है ऐतिहासिक विशेषताएं हैं आज हम उनको इस सरदिस कलीसिया के अध्ययन करते समय इनको देखते चले जाएंगे सीखेंगे. All right. Now can we read the first verse, chapter 3, verse 1? क्या हम लोग सबसे पहला वचन पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 3:1. सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं. वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं. तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है. All right. Now this is the salutation. As we know, this is the greetings, or the Lord introduced himself to this particular church depending on the situation. और परमेश्वर परिस्थिति पर आधारित इस कलीसिया के लिए यहाँ पर इन शब्दों में अभिवादन करते हैं. All right. Now, even in this verse, in the beginning verse, he starts by saying, I know all things that you do, and you have a reputation for being alive, but you are dead. यहाँ पर प्रभु इस प्रकार से शुरुआत करते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारे कार्य को कि तुम्हारे काम को जानता हूँ. तो जीवित तो कहलाता है लेकिन तो मरा हुआ है. All right. And also you have this verse beginning by saying that the sevenfold spirits, what does he say in that verse? He says that one who has the sevenfold spirit of God and the 7 stars. He describes himself that way. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को इस प्रकार से दिखाते हैं और बताते हैं यहाँ पर सरदिस की कलीसिया के लिए कि जो जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं. All right. And he also mentions that you have a reputation of being alive, but you are actually dead. और वो इस प्रकार से भी कहते हैं उनको याद दिलाते हैं कि तुम समझते हो अपने आप में जीवित हो लेकिन मरे हुए हो. All right. Now, what does this verse mean? Why does the Lord have to say it this way? परमेश्वर इसका इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर क्या है इस परमेश्वर ने ऐसा इसलिए क्यों कहा इससे. All right. Now, this also, as I said earlier, when we study the letters to the churches, it has a local application, number one.
और जब हम इस कलीसिया के बारे में यदि हम अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए पहले स्थानीय जो प्रायोगिक बातों को हम सीखते हैं हमारे जीवन के लिए। And then it also has a futuristic application, meaning it applies to us and it applies to a future church era or a church period that happened. और इसमें जब हम इसका अध्ययन जारी रखते हुए देखेंगे कि ये इसमें हमारे लिए जो भविष्य के लिए भविष्य में जो हमको बातें अपने जीवन में प्रायोगिक तौर पर लागू करना है वो भी है और वर्तमान में भी हमारे जीवन के लिए लागू करने के लिए बातें हैं, सीखने All के लिए। right, I wish to read the 2 Timothy chapter 3 and verse 5 to understand this particular phrase which the Lord used. You think that you're alive, but you are dead. और वो इधर में एक वचन पढ़ना चाहते हैं सर, जिस वचन को प्रभु ने कहा है कि तुम जीवित तो हो पर मरे हुए हो, उसके संबंध में एक वचन 2 तीमुथियुस 3:5 पढ़ने के लिए सर गुजारिश करेंगे। वे भक्ति का यस पढ़िए। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। All right, now this verse says Paul is advising Timothy and saying that you have a form of godliness, but you're denying the power. यहाँ पर प्रभु इस प्रकार प्रभु पौलुस के द्वारा इस बात को लिखते हैं कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। All right, now this verse is a word of caution for us. और ये शब्द जो है हमारे लिए सावधानी बरतने का शब्द है। All right, as much as the Lord wrote to the church of Sardis through Apostle John, और जो जितना प्रभु ने और जो कुछ जितना प्रभु ने प्रेरित यूहन्ना के द्वारा सरदिस की कलीसिया के लिखा वो ये है, it not only applies to the church of Sardis, और वो केवल सरदिस की कलीसिया के लिए ही प्रायोगिक तौर पर लागू करने की बात नहीं है। prophetically it also applies to a church era or a church period that happened in AD. और ये भविष्यवाणी के तौर से नजरिए से ये जो चर्च का एरा अर्थात चर्च का जो समय था उसके लिए भी ये प्रायोगिक तौर पर लागू किया जाना था। And also it applies to us as believers, as the present day believers. It applies to us as well. और ये तीसरी बात, ये हमारे वर्तमान के जो विश्वासी लोगों का भी जो समय है उनके लिए भी प्रायोगिक तौर पर लागू करने की बात है। All right, now I mentioned this to you, so when we read these letters, we have to keep these three things in mind. और जब हम ये बात मैंने इसलिए बताई कि जब हम इन संदेशों को जो कलीसियाओं के लिए गए, जब हम इनका अध्ययन करेंगे, तीन बातें जो हमको बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने हैं। Why did the Lord tell this church in Sardis that you think that you are alive, but according to me, you are dead? Why did he say that? And what is our learning? और इधर में प्रभु ने ऐसा इस कलीसिया को क्यों कहा है कि मतलब तुम जीवित हो लेकिन मरे हुए, ऐसा शब्द क्यों प्रभु को प्रयोग करना पड़ा सरदिस कलीसिया के लिए? Many brothers and sisters are like this today. और मेरे प्रिय भाइयों, कई भाई और बहन इस प्रकार से आज वर्तमान में विद्यमान हैं। Where particularly, I have mentioned this, but I'm reiterating once again. I mentioned it last time, but I'm saying it once again. When people look at us from outside, they feel that they're very spiritual, they're very healthy, they're doing a lot of things, they're very talented and all that. That is what people outside think about us. और ये जब बात मैंने पहले ही पिछली बार भी बताया था और आज मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि आज लोग जब एक विश्वासियों के या विश्वासियों को बाहरी तौर से देखते हैं तो वो बहुत आत्मिक और बहुत ही अनुशासित व्यक्ति अपने आप में नजर आता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही कमजोर है और कुछ नहीं। To the people outside, they feel that we are very spiritual, we are very active, and we are carrying out a lot of ministries. That's what the people outside think about us. और हमारे बारे में जो बाहर के लोग वो इस प्रकार से सोचते हैं, अरे ये व्यक्ति तो बहुत ही आत्मिक है, अनुशासित है और बहुत सारी जिम्मेदारियों और सेवकाइयों को लेकर के वो बहुत ही सुचारू रूप से करते चला जा रहा है। वो सोचते हैं तो बहुत बड़ा ही आत्मिक व्यक्ति है, बाहरी आदमी हमारे बारे में देख करके। But what does the Lord say? What does the Lord think about us? लेकिन हम कभी बार नहीं सोचते कि प्रभु हमारे बारे में क्या गवाही देते, क्या सोचते हैं। The Lord thinks that we are dead. We are a dead church, or we are dead people. That's what the Lord thinks. और परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, तुम अपने आप में समझते हो कि जिंदा हो, लेकिन परमेश्वर की नजरों में मरे हुए हो, तुम मरी हुई कलीसिया के समान हो। All right. Now, at this point in time, there is some interesting incident about the history which I want to bring out, which I didn't mention last time.
और पिछली बार जो इतिहास की घटना जो मैंने आपको नहीं बताई थी, आज मैं उस कलीसिया के जो रुचियात्मक घटना उस समय में हुई थी उसको आज सर बताना चाहते हैं हमारे बीच में। All right. Now, when during the actual period of the Sardis church, when the letter was written, there was a king by the name called Croesus. King और यस और जब ये कलीसिया के सरदिस के कलीसिया के लिए जब ये पत्र और संदेश लिखा जा रहा था, उस समय में एक राजा जिसका नाम क्रोसस था, वो उस समय में राज्य पर कार्य कर रहा था। Yeah, he was the ruler of the province of Sardis where this church was. और जो सरदिस एरिया का वो एक रूलर अर्थात जो King. He was a king. He was a king or the emperor. और वो किंग था, राजा था, उस समय में वो नियम करता था। And history says that he was the wealthiest king in the whole world. और इतिहास co-host please mute somebody please लालू सर, लालू ब्रदर। यस तो वहां का जो राजा था वो उस समय में राज्य करता था, और वो राजा इतिहास बताता है कि विश्व में सबसे धनी आदमी था। You know how he became wealthy? He had a very rich river that was flowing in his country. और आप जानते हैं कि वो राजा कैसे इतना ज्यादा धनी था, क्योंकि उस राजा के जो राज्य में एक ऐसी नदी जो सबसे धनी है वो बहती थी उस एरिया से। He used to take gold from that river. और उस नदी से वो सोना को निकालता था। And he used to amass wealth because so much of gold he had taken, and he was considered the wealthiest king in the region at that time, and he wanted to safeguard that riches and the gold that he had. और वो उस नदी से बहुत सारा जो सोना है उसको निकाल करके उसको वो स्थापित करता था, और इससे कि वो बहुत धनी बन गया, और उस नदी से जो निकला हुआ सोने से वो क्या करता था, बहुत ही ज्यादा धनी और धन और संपत्ति वाला राजा उस समय में वो बन गया था जब इस सरदिस कलीसिया को ये संदेश लिखा गया था। So he built a big fort. He took this to a place. He took all the riches that he had and built a big fort and surrounded it by a strong army so that no one in the world can invade and take away all his riches. और इसीलिए उसने क्या किया, उसने उस राजा ने अपनी इस धन संपत्ति से अपने राज्य का सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत किला को और गढ़ को बनाया, और उसके आसपास सैनिकों को लगाया ताकि उस विश्व का आसपास से कोई भी उसके अंदर प्रवेश ना करने पाए और उसकी धन संपत्ति को उठा ना ले जाए। Yeah, so something like the Red Fort that you have in Delhi or Lal Killa that you have in Delhi, it's similar to that. और उस जो हमारे दिल्ली में जो लाल किला है उसके समान कुछ। All right, but there was a neighboring king who somehow wanted to get inside the fort and steal away all his wealth. और उसी समय में एक और राजा जो पड़ोसी राजा था वो उसने प्रयास किया, वो चाहता था कि उसके अंदर वो जा करके प्रवेश करे उस दीवार के अंदर। The name of the king was Cyrus. और उस राजा का नाम था साइरस। So what he did, he surrounded that city with his own soldiers, and he was waiting for an opportunity as to how he can get into the fort and get into the riches of King Croesus. और इस सीरिया के राजा ने क्या किया कि उसने साइरस राजा ने किया कि अपनी सेना को उस किले के चारों तरफ लगा दिया, और वो अभी उस अवसर का मौका को ढूंढने लगा कि कैसे मैं उस गढ़ के किले के अंदर प्रवेश कर पाऊं। Okay, we read in the first verse that the Lord was telling them, you think you are alive, but according to me, you are dead. That's what the Lord told this particular church, and there is a reason why he said it. और इस प्रकार से अभी हमने पढ़ा था कि प्रभु ने उस कलीसिया के लिए कहा कि तुम अपने आप के बारे में ऐसा सोचते हो कि तुम जीवित हो लेकिन तुम मरे हुए हो। इसके पीछे जो परमेश्वर ने कहा है तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, विशेषता है उसके पीछे। When the Lord said that, these people would have understand because this history that I'm telling you is something which they are well aware of. और इस बात को जब प्रभु ने कहा तो जो सरदिस के कलीसिया के विश्वासी लोग हैं उनको समझ जाना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे जो प्रभु कहते हैं उसका एक कारण उसको हम देखते हैं। All right. Now that is why I'm telling you this background about this King Croesus being the wealthiest king. So when the Lord said that you think that you are alive but you are dead, they immediately would have recollected this incident which I'm telling you now. और अभी जो
कौन सा केजी और केजी टू एलकेजी? लालू भाई प्लीज म्यूट, आपका अपना म्यूट करें, डिस्टरबेंस हो रहा है। सर प्लीज रिपीट द Yeah, yeah. exercise. So when the Lord addressed the church and told them that you think that you are alive but you are dead, they would have recollected the historical incident that happened to their kingdom many years back. और जब प्रभु ने उनको इस प्रकार से कहा कि तुम अपने आप में ऐसा सोचते हो कि तुम जिंदा हो लेकिन मरे हुए हो, तो उस समय में उन लोगों को या उस सरदिस के कलीसिया के जो लोग थे उस समय में उनको जो ऐतिहासिक घटना हुई उसके बारे में उनको ऐसा समझ लेना चाहिए था, जान लेना चाहिए था कि प्रभु इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं। All right, so this King Cyrus and his army, who was outside the fort of King Croesus, they were watching for an opportunity how to get into that city, how to get into that fort and to lay their hands on the riches. और जो इस फोर्ट अर्थात किले के बाहर और गढ़ के बाहर जो साइरस राजा की जो सेना थी वो इस अवसर का और मौके का तलाश में थी कि कैसे वो उसके अंदर प्रवेश करे और उसकी धन संपत्ति पर अपना हाथ को हथकंडे को चिबाए। Now, as they were watching, now on top of the walls, on top of that fort wall, you have soldiers who are keeping a guard or keeping a watch so that enemy does not come in. और जो दीवार थी उस किले की वहां पर देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे सैनिक लोग थे जो सुरक्षा कर्मी थे और उधर में देख रहे थे कि कोई भी दुश्मन उस में प्रवेश ना करने पाए। So as King Cyrus's army was watching, they saw one soldier's hat fell down from the top of that fort. It fell outside to the ground. और जो साइरस राजा के जो सेना थे, सैनिक लोग थे, जब वो देख रहे थे तो क्या हुआ कि उस किले के एक जो सहकर्मी था, जो सुरक्षा कर्मी था, वो वहां से उसकी जो झोपड़ी थी वो गिर गई और वो बाहर की ओर टूट करके गिर जाती है। And this man got down somehow. He opened the gate and he came outside the fort at the bottom, picked up his helmet, went inside, closed the door, and he went up again to his sentry position. और उस व्यक्ति ने क्या किया कि जैसे तैसे वो नीचे आया और उसने उस दीवार का जो प्रवेश द्वार था उसको खोल करके वो अंदर गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया और बंद करने के बाद में जिस पोजीशन में जिस जगह में वो था वहीं पर वो फिर से पहुंच गया। So now they knew the secret of how to get into that city, and so the army broke the door. They got into that city and they attacked that city, which was so strong by that fort. और उसके बाद में इन लोगों ने जो जिनको मौके की तलाश में थे उन लोगों ने ऐसा देख करके उनको अवसर मिल गया और वो जान गए कि अब कैसे हमको इस शहर के अंदर, शहर पनाह के अंदर प्रवेश करना है। उन्होंने उसके द्वार को आक्रमण करके तोड़ दिया और उस शहर के अंदर उन्होंने प्रवेश पा लिया। So this King Croesus of Sardis, who thought that he was safe, he was not safe. It happened that people were able to come inside, although he thought he was safe. और यहाँ तक कि हम वो जो राजा क्रोकोस था वो उस समय में ऐसा सोच रहा था कि मैं तो स्वतंत्र हूँ और मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो ऐसा सोचता था कि कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी लोग उसके शहर में प्रवेश कर लिए। So this happened not only once, it happened 2 times. ये केवल एक ही बार नहीं हुआ, वरन ये 2 बार हुआ है। Now second time the Persians tried to raid the fort, the Persians. और दूसरी बार जो है पर्शिया के जो सेना थी उन लोगों ने उस पर आक्रमण किया और उसमें आने घुसने का उन्होंने प्रयत्न किया। The Persian army surrounded that fort once again. और पर्शियन के जो सेना थी उन्होंने इस किले को और गढ़ को घेर लिया। And they were waiting for an opportunity how to get into the city. और उसी प्रकार से वो लोग भी इस बात मौका और अवसर की तलाश में थे कि कैसे हम इस शहर पनाह के अंदर प्रवेश करें। And the soldiers outside noticed in one place there were a lot of these vultures who were crowding. Vultures meaning the eagles, the one that eat all the filthy thing. The vultures were crowding around one place. They were flying around one place. और जो बाहर की जो पर्शिया की जो सेना थी वो लोगों ने एक बात को ध्यान से देखा और उन्होंने ध्यान दिया कि जो चमगादड़ है, जो चमगादड़ जो है, गिदड़, चमगादड़ नहीं, गिदड़। ओके,
गीदड़ जो है एक जगह पर ज्यादा मंडरा रहे थे और ज्यादा वहां से वो निकल कर वहीं पर आ रहे थे। And the soldiers were wondering why are so many eagles circling, why so vultures circling around this place. Then they found that from the city inside, from the fort inside, they were throwing dead bodies outside. और उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि वो जो शहर के लोग थे वहां पर जो मृत शरीर है उनको उधर में फेंका करते थे, इसीलिए वहां पर ये गीदड़ जो है मंडरा रहे थे। All right. Now, this was the weak point of that whole fort or the whole city. और यही जो है सबसे कमजोर स्थिति अवस्था उस गढ़ की और शहर पनाह की थी, Because that place was not protected well. क्योंकि वो जो जगह थी और वहां की जो अच्छी सुरक्षित जगह नहीं थी। And so the Persian army that were waiting for this opportunity, they got into the city and they plundered the city. और उसके बाद में जो पर्शियों का सेना थी उनको वो मौका मिला और उन्होंने उसका फायदा उठा करके उधर में तोड़ते वो उस शहर में प्रवेश कर गए। When the king Croesus thought that he was strong, he built a strong fort, nothing or no one can do. The second time also, people from Persia came and they plundered that city. और जो राजा क्रोकोस जो ऐसा सोचता था कि मैंने बहुत ही दृढ़ गढ़ की शहर पनाह को बना लिया है, कोई इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 2 बार लोग उसमें दुश्मन उसमें प्रवेश किए और उसको लूट लिया। That is why when the Lord wrote this letter to the church in Sardis, he starts by saying, though you think you are alive, but according to me, you are dead. When he said that, all these people who would have understood the history, what the Lord meant by that. और इसीलिए तो प्रभु ने इस प्रकार से कहते हैं सरदिस की कलीसिया के लिए कि तुम अपने आप में ऐसा तो सोचते हो कि हम जिंदा हैं लेकिन मरे हुए हैं। जब प्रभु ने ऐसा कहा तो वहां के लोगों को, जो इतिहास में 2 बार उनके जीवन में घटना हुई है, उन लोगों को समझ लेना चाहिए था कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहते हैं। Dearly beloved, we need to check our lives whether we are dead inside and we are showing outwardly that we are alive to the people of the world. मेरे प्रियो, आज हमको इस बात को सोचना है, अपने जीवन में जांचना है और कि क्या मैं तो अब बाहर से कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा हूं कि मैं जीवित हूं और अंदर से मरा हुआ हूं। Right? We've got to be very careful. So this letter to the Sardis, it teaches us first of all as to our condition, our spiritual condition. Is it alive before God? Are we doing whatever the Lord wants us to do, or is it that it's an outward show of piety that we are holy people? We got to be very careful about that. और हमको बहुत ही सावधान रहना है मेरे प्रियो, हमको इस बात को जांचना है और एक सरदिस की कलीसिया हमारे लिए यही बात के बारे में सिखाती है, हमारे आत्मिक जीवन की जीवता, या क्या हम आत्मिक तरीके से मरे हुए तो नहीं हैं या शारीरिक तौर पर हम जिंदा हैं। प्रियो, आज हमको अपने बारे में जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर कलीसिया, सरदिस कलीसिया को यही बताना चाहते थे कि तुम अपने आप में जीवित मत समझो, अपने आप को जांचो, क्या परमेश्वर के सामने मैं और आप मुर्दा तो नहीं है आत्मिक तौर पर। So that's the first lesson that we learn from the letter to the church in Sardis. और यही पहला विषय जो हम पहला पाठ हम सीखते हैं सरदिस की कलीसिया से हमारे जीवन के लिए। All right. Now, as we always do, we divide these verses into different sections. और इसलिए जैसे कि हम हर बार करते हैं उसी प्रकार से हम इस कलीसिया के जो संदेशों को हम अलग-अलग भागों में इनको विभाजित करते हैं। The first verse is salutation, which we already read. This is the way the Lord addresses to the church. Knowing the church's background, he addresses it in a peculiar way. और जो पहला वचन जो है हमको इधर में इस प्रकार से अभिवादन जो प्रभु करते हैं और उनकी उस कलीसिया की परिस्थिति को, अवस्था को जान करके उनका अभिवादन करते हैं। All right. And then we read about condemnation. और उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर उन पर जो ताड़ना करते हैं। That is in verse 2. Now, verse 2 and 3 also has condemnation. It has exhortation also. और जो वचन 2 और 3 में हम देखते हैं वहां पर वो उनके प्रोत्साहन भी करते हैं और उनको ताड़ना भी करते हैं। And verse 4 that I've written there, there's a small correction. It is commendation. It's not condemnation. It's commendation. और जो वचन 4 है इसमें वो कॉन्डेमनेशन नहीं है वरन कमेंडेशन, अर्थात उनको वो प्रोत्साहन करते, कमेंडेशन करते। Commendation is a praise. That is, he's talking very high about that particular church on certain elements. और कमेंडेशन का तात्पर्य यह है कि वो उसके लिए बड़े बड़े ही ध्यान के साथ में बड़ा चढ़ के बोल रहे हैं।
And finally, verse 5 and 6 of the letter to the church in Sardis, Revelation 3, it's about the consolation of the promise that you find in all the letters. और इस प्रकार से आप सभी पत्रों में पाएंगे, जैसे कि आखिरी और पांचवा भाग है जो वो है कॉन्सोलेशन अर्थात सांत्वना देना और वायदा देना उनके लिए। Now, as I said at the beginning of the letter to the 7 churches, every letter has got a particular salutation, or it's got a particular style which the Lord uses to address all the 7 churches. और ये सारी कलीसियाओं में जो सातों कलीसियाओं के लिए परमेश्वर ने जब उनको लिखा उस लेटर में और उस संदेश में, तो सबसे पहले उसी प्रकार का क्रमण के अनुसार देते हैं कि सबसे पहले उसका सैल्यूटेशन अर्थात अभिवादन करते हैं। Yeah, it is not the same greeting, but it is different greeting depending on the situation of each church. और वो उस समान प्रकार का जो है अभिवादन हर एक कलीसिया के लिए नहीं, वरन परिस्थिति के आधार पर वहां पर अभिवादन करते हैं। All right, the state of that particular church, how it is, and the Lord keeps that in mind, and then He accordingly reveals Himself depending on the situation of that particular church. Those are the 7 different salutations of the Lord. और ये अलग अलग प्रकार के अभिवादन फ्रॉम परमेश्वर की ओर से इन कलीसियाओं के लिए वो उनके अवस्था और परिस्थिति पर आधारित है कि किस प्रकार की एक कलीसिया है, और परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या करते हैं कैसा नहीं करते, उसी के अनुसार उनका वो अभिवादन करते हैं। So verse 1 talks about the 7 spirits. और पहला वचन जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि वो 7 आत्माओं और 7 सितारों के बारे में बात करते हैं। 7-fold spirits is what it is. What does 7-fold spirit stand? It stands for the works of God. और जो 7 आत्माएं, परमेश्वर की 7 आत्माएं, वो किसके लिए हैं? वो परमेश्वर के कार्य के लिए होती हैं। All right. When we talk about the works of God, it is the 7 different ways in which God deals with people. और जब हम देखते हैं कि जो 7 हैं, वो 7 प्रकार के कार्य, अलग अलग कार्य जो परमेश्वर उनके से डील करते हैं। And the 7 stars that he mentions is the ways in which he enlightens his people. He reveals his people. He brings his people to certain knowledge. और जो 7 सितारे हैं वो उसमें इस प्रकार के बारे में प्रभु बताते हैं कि उनके जीवन के लिए उनको प्रकाशमान करना, जो परमेश्वर की ओर लेकर के आते हैं, वो 7 सितारे उसका मतलब है। All right. Now, when the Lord talks about these 7 stars, if you read Revelation chapter 2 and verse 2, the way he talks about the 7 stars is entirely different from the way he talks about it here to the church in Sardis. और यदि हम प्रकाशित वाक्य 2:2 में जब हम उन तारों के बारे में प्रभु बोलते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ें, और यहाँ पर जो हमने सरदिस की कलीसिया के बारे में जो 7 सितारे हैं उनके बारे में इनमें बहुत बड़ा अंतर है। All right. So that is in Revelation 2 and verse 2, we read the letters. There's the letter to the church in Ephesus. He talks about it differently, and when he talks about the same stars to the church in Sardis, he talks about it very differently. और जब हम 2 अध्याय 2 का प्रकाशित वाक्य 2:2 में पढ़ते हैं, वहां पर भी 7 जो सितारों के बारे में बात करते हैं, और जो सरदिस कलीसिया के बारे में जो 7 सितारों की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा अंतर है और अलग परिस्थिति में प्रभु इनसे बात करते हैं। All right. So this actually means that the Lord is going to revive. God is reviving the church, and how does He revive? He revives it by the Spirit and by the Word. The Spirit and the stars, they mean he's reviving the church through his Spirit and through his Word. That's the meaning. और यहाँ पर जो 7 आत्मा 7 कलीसिया 7 तारे, इससे प्रभु यही बात बताना चाहते हैं कि इन कलीसिया को जो अपने आप में प्रभु की नजरों में मरी हुई थी, उनको इनके द्वारा 7 आत्माओं और परमेश्वर के वचन के द्वारा पुनः जीवित और पुनः स्थापित करने का बात कहता है। इसी का मतलब है। All right. In the present day's time also, many of us talk about the word revival, and we sing those songs, revive thy work, O Lord. We pray that you bring revival amongst our people. We do all that. So that is also something that we currently do. This is exactly what the Lord was addressing to the church at Sardis. और आज जिस प्रकार से आज सभी जगह में, कई जगह में लोग जागृति की, पुनः जागृति की बात करते हैं, और हम कई बार गानों में भी गाते हैं कि रिवाइव जागृति के बारे में गीतों के द्वारा। तो यही बात है, ऐसा ही कुछ प्रभु इस सरदिस की कलीसिया के लिए भी करना चाहते हैं। जब उन्होंने इस प्रकार से कहा, उनको पुनः जागृत करना चाहते हैं अपने आत्मा से और उसके वचन से।
Now, what you see here in the picture is in those, this is a little slightly reconstructed picture that I found, but this place signifies a gymnasium, that is a bathing place like a swimming pool and a gymnasium that existed during the times of Sardis. और ये जो अभी आप जो इस चित्र को देख रहे हैं, यह चित्र यह दिखाता है उस समय सरदिस के कलीसिया के समय में ये जगह जो है कुछ बाथ जिम अर्थात नहाने के लिए जो जिम करने के लिए जाते थे लोग, उस समय में ये विद्यमान था और वहां पर इस प्रकार से था. And now this place was located near the synagogue. और ये जो जगह है वो आराधनालय के नजदीकी जगह थी. Okay, one of the biggest synagogues was in the church at Sardis. और जो सबसे बड़ा जो आराधनालय है वो सरदिस कलीसिया के उधर में ही था. By the side of it, the Greeks and the Romans, they had this gymnasium, this place that you're seeing here, it's by the side of the synagogue. और ये जो जिम का जो आप जगह को देख रहे हैं, ये उस आराधनालय के बगल में ही था. Yearly once, people used to gather from all across the country in this place. और इस साल में एक बार सारे आसपास के देश विदेशों से लोग इधर में एकत्रित हुआ करते थे. And here they used to show off their bodies because the Romans and the Greeks, they believed in their own physical structure. They used to show off their bodies. और इसी जगह में सभी जगह से लोग आकर के अपने अपने जो शरीर की ताकत को और जो मसल्स हैं उनको दिखाया करते थे, क्योंकि जो रोम साम्राज्य के लोग थे उस समय में लोगों की अपनी ताकत और बल पर वो भरोसा रखते थे. They loved their bodies so much that they used to exhibit their naked bodies in front of many of those people who have gathered there. और वो अपने शरीरों को बहुत ज्यादा बना करके और प्यार करते थे, इसलिए वो अपने अपने शरीर नंगे शरीरों को इधर में आकर के लोगों को दिखाया करते थे. And after that, after they do the gymnasium and so show their bodies, they used to go into the bathing place, which is very adjacent to the gymnasium. और उसके जब वो लोग अपने शरीर को इधर में प्रदर्शन करने के बाद में जिम्नेशियम से जिसके पास में जो बाथिंग जो जगह था वहां पर जाया करते थे. And they used to behave in very immoral ways when they go into that kind of place. और बहुत ही घिनौने तरीके से जब वो उस जगह में जाते थे वहां पर वो व्यवहार करते थे. And this particular bath or gymnasium was exactly by the side of the great synagogue. और ये जो बाथ और जिम्नेशियम जो है वो आराधनालय के बिल्कुल नजदीक और पड़ोस में ही था, पास में ही था. All right. Now, so the Lord, through his letter, was awakening the people, reviving the people, because, as I said earlier, the Roman Catholic way of worship was at its zenith. It was at its peak at that time. और हम यहाँ पर प्रभु इसीलिए वो अपने आत्मा और वचन से इन लोगों के अंदर पुनः जागृत और जगाना चाहता है, क्योंकि जो रोमन कैथोलिक जो लोग हैं वो उसी समय पर सरदिस की कलीसिया के समय पर वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित था और वो सबसे ऊपर आने वाला टाउन पर वो कार्य करते थे. Okay, so this letter to the church at Sardis refers to church periods during 1500 AD. It refers to the church period of 1500 AD. और जो सरदिस की कलीसिया जो है 1500 एडी के समय अंतराल को दर्शाता है. And that was the time great reformation happened in the among the Protestant people. और वही तो समय था जब प्रोटेस्टेंट का जो लोग थे उधर में वो उनका पुनः जागृत हुआ है. All right. Now, so that is a little background that you have as far as this particular place is concerned. और यदि इस विशेष जगह के बारे में यही एक पृष्ठभूमि और इसका बैकग्राउंड था जिसको हम इसके बारे में अभी देखा. Right. I've already told you these things. Now, the next that you read now is condemnation. और जो अगली बात जब आप पढ़ते हैं तो वो है condemnation, अर्थात उनको ताड़ना देना. All right. I do not know if it is there. You read verse 2, brother. वचन 2 को हम पढ़ेंगे. जागृत हो
और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। All right. Now, there is this part that is mentioned about the death experience. और इधर में एक जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि मृत्यु का अनुभव। Yeah, Deepu, is it in verse 1 or is it in verse 2? वचन एक में तो सर नहीं लिखा है, क्योंकि तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है, वचन पहला फर्स्ट वर्स, देन सेकंड में जागृत हो। Okay, verse 1 minute. I'm just taking it in my Bible. I know the works. All right. No, okay, in verse 1, it talks about dead. It talks about the what dead. The last portion of the verse 1, it says, I know thy works, that thou hast a name, and thou hast that thou livest and art dead. So what does that death experience mean? और जो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि तू मरा हुआ है, इस शब्द का मतलब क्या है? All right, let's turn to 1 Timothy chapter 5 and verse 6. चलिए हम लोग पहला तीमुथियुस की पत्री 5 का 6 पढ़ेंगे। To understand that, let's read verse 6. उसको समझने के लिए हम पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 6वीं आयत को पढ़ेंगे। पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। She that liveth in pleasure is dead while she liveth. So there is a pointed reference when the Lord says that to me you appear that you are dead. It means that they were living in a different style of life. और इधर में जब हम यहाँ पर बात बहुत ही साफ तरीके से लिखी गई है कि पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई। जब प्रभु ने इधर में जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है तो जीविता कहलाता है परंतु मरा हुआ है, उस शब्द का अंतर सेम इस प्रकार से ही है और वो अलग ही है उनका व्यवहार, जीवन जीने का तरीका। So the Lord is telling the church, you think that you're alive, but according to me you're dead. How you are dead? You are living in the pleasures of this world. और प्रभु ने जब इस प्रकार से कहा कि तुम अपने बाप के बारे में इस प्रकार से सोचते हो कि मैं जिंदा हूं लेकिन अपने आप मेरी नजरों में मरे हुए हैं, परमेश्वर ने वो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो उस समय के लोग जो है भोग विलास और संसार के भोग विलास में फंस करके जीवन जी रहे थे। Brothers and sisters, let us understand this very specifically as to what the scripture means and what the Lord meant about this. और मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए हम इस बात को बड़े ही विशेष बात को समझ करके हम इसको समझे, ध्यान दे करके समझें कि प्रभु जब इस प्रकार से बोलते तो ऐसा क्यों बोलते हैं। All right, we need convenience to live in this world. All of us need a convenience to live in this world, a convenient world. Time. और हमें इस संसार में रहने के लिए सामर्थ्य की और क्या बोलते हैं सहयोग की जरूरत पड़ती है। We need comforts in this life. हमें इस संसार में रहने के लिए सांत्वना और शांति की जरूरत पड़ती है। All right, but we've got to be careful that these comforts and these that and what is actually needed for us should not take us away from the way of God. We've got to be very careful. और हमको बड़ा बहुत ही सावधान रहना है कि जो हमको जरूरत है संसार में जीने के लिए वो हमको परमेश्वर से दूर ना ले जाने पाए। All right, because if we continue to live in a luxurious way which the Lord has blessed us, there's nothing wrong in living that way. और यदि परमेश्वर यदि परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है कि हम भोग विलास के साथ में और आनंद के साथ में रहें तो उसमें रहने में कोई बुराई या गलत नहीं है, लेकिन God gives us a house to live. It might be our own house, it might be a big house. God gives us cars, God gives us good jobs, God gives us good position. There's nothing wrong in that. It is a blessing from the Lord, but we have to be careful that these things do not take us away from God, that we continue to focus in His ministry, continue to do what the Lord wants us to do, that we have to be very, very careful.
मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमको एक अच्छा घर देते हैं, एक हो सकता है आपका खुद का घर हो, आपका एक बड़ा घर हो, कार हो और व्यवसाय नौकरी हो, और ये सब जो है होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषें हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमको इन सभी के बारे में जब हम इस प्रकार से जीते हैं, तो हमको सावधानी बरतना है और सावधान रहना और देखना है कि जो कुछ हम परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के लिए करते हैं, तो ये सब जो हमारे पास है वो हमको उससे दूर ना कर दे, वंचित ना कर दे। Dear brothers and dear brothers and sisters, when God blesses us and gives us everything for us to enjoy in this world, there's nothing wrong. But there are some people, when they have so much of riches, so much of money, they do not want to help the Lord's people. They do not want to help the Lord's ministry. They don't want to help the extension of the kingdom in this world by supporting ministry, supporting God's children. That we have to be very, very careful. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमको इस संसार में रहने के लिए जो धन संपत्ति और आशीष देते हैं, उसका आनंद उठाने के लिए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन गलत क्या है, आज ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, और जो लोग जिनके पास परमेश्वर ने भरपूर आशीष दिया है, वो लोग आज परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के सेवा कार्य को और उसके राज्य को बढ़ोतरी के लिए, और जो सेवा कार्य करते हैं उनके लिए वो कोई भी सपोर्ट और उनके लिए मदद करना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमको ऐसे लोगों को परमेश्वर कहते हैं बहुत ही सावधान रहना है। Yeah, when we see poor and needy people, when people come to us for help, we should be ready to help. That is why the Lord has blessed us. Now, if we are not going to do that, that is what the Lord is saying, that He finds. You might think that you are alive, but that is the death experience the Lord is talking about. मेरे प्रियो, कहने का तात्पर्य यही है कि जब यदि कोई जो जरूरतमंद व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है, वो आपके पास यदि मदद के लिए आता है, तो आपको अपने हाथों को पीछे नहीं वरन उसकी मदद करना। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो इसीलिए तो परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, तुम अपने आप के बारे में सोचते हो कि हम जिंदा हैं, लेकिन आप मरे हुए हैं परमेश्वर की नजरों में। We should have the kind heart, the gentle heart to help the others. मेरे प्रियो, हमारे अंदर एक वो दया से भरा हुआ एक और सहायता करने वाला एक हृदय होना चाहिए जो दूसरों के प्रति। All right. Now, what you see here in the pictures are pictures of the goddess Diana, or the statue of Artemis. That is what you see. It is the goddess of moon. It is the goddess of forest. It's the goddess of hunting. Now, these pictures which I captured in the net, I'm showing it to you. और ये जो चित्र अभी आप देख रहे हैं, इसको सर ने नेट से निकाला है, और ये जो चित्र है, ये जो स्टैचू अर्थात जो पुतला है, वो वहां के जो देवता का नाम दियाना और आर्थिमस का नाम है, जो जिसका मतलब है वो चंद्रमा का ईश्वर और जंगल का ईश्वर और देवता और शिकार करने वाला देवता के नाम से उस तरह प्रसिद्ध था। All right. Now, if you see the picture, she wears a crown. Then she wears two snake-like armlets. In the arm, she wears an armlet, and that is like the heads of two snakes. Then she wears a boots which exposes her toes. If you see on the right-hand side extreme picture, she's wearing some boots, but there you can see her toes. So that was the kind of clothes which these people have depicted. This is just a statue. This is not a living person. It is just a statue, and this is what they were worshipping in a big way. और इधर में आप जब देखेंगे इन चित्रों को, तो इनमें विशेषताएं यही हैं कि एक तरफ आप देखेंगे कि वो जो बाण को रखने वाला एक वो है, और एक हाथ में वो हिरण को पकड़े हुए है, और दूसरे में वो ऐसे जैसे सांप के समान ऐसे कपड़ों को पहने हुए हैं, और तीसरी में आप देखते हैं कि ये सारी बातें जो है उस समय के लोग इस देवताओं की इन विशेषताओं को देख करके बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी, और इनको वो पूजा रचा करते थे, इसको मानते थे। Right. This is the Artemis, the statue of Artemis, the temple of Artemis or the Diana, which is popularly spoken about in all these places, starting from Ephesus onwards. So I thought it's relevant to show the pictures. और ये जो यही वो चित्र था आर्तिमस देवता का, जो सारी कलीसियाओं में जो है वो सामान्य था, और इसके बारे में हमने चर्चा भी किया था, इसलिए सर ने सोचा कि इसको दिखाना उचित होगा। All right, now we go to the next part of it, which is verses 2 and 3, which is exhortation, which is the Lord is praising, the Lord is appreciating. और इधर में जो वचन हम तीसरा भाग में जाएंगे, जब प्रभु इस कलीसिया के लिए प्रोत्साहन करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, वचन 2 और 3 के।
All right. So first we should read, if we have to understand these two verses, we have to read verse 3 first and then verse 2. So let's read verse 3. और इनको समझने के लिए हमने सबसे पहले तीसरा वचन पढ़ेंगे और फिर दूसरा पढ़ेंगे। आइए हम लोग तीसरा वचन पढ़ेंगे। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना हो तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। वचन 2, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। All right. Now listen to me carefully. When we go through an experience of death in our spiritual life, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए इस बात को कि जब हम अपने आत्मिक जीवन में उस मृत्यु का अनुभव करते हैं तब, now which means it is an inactive, it's a lethargic way of living. और ये जो है वो एक आलसी तौर पर रहने का तरीका है। At that time, we must remember, that is what we read in verse 3. Verse 3 says, remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. That's what it says, isn't it? और इधर में इसी बात को तो इधर में वचन 3 में यहाँ पर कहते हैं कि तुम स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसी में बना रहे और मन लगा। Yeah, in a death situation of our spiritual life, which is very lethargic, which is lazy, we don't spend time reading God's word, we don't spend time in prayer, we don't give importance. That is a dead way. At that time, the Lord is telling them and exhorting them and saying that, remember how you were holding fast to my word way back when you were saved. और इधर में प्रभु उनको यही बात तो याद दिला रहे हैं, जो आत्मिक रीति से जो मृत्यु की अवस्था है और मृत्यु की जो बात है, वहां पर प्रभु कहते हैं कि तुमको याद करना है। हम कई बार इस प्रकार से हो जाते हैं, आलसी बन जाते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मनन करने के लिए। तो उस समय में प्रभु उनसे इस बात को याद दिला रहे हैं और चिता रहे हैं उनको, और उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि तुमको स्मरण करो कि तुमने कैसी शिक्षा प्राप्त करी है और कैसा तुमने सुना है। Right. So in verse 3, he says two things. He says, remember and then repent. So he's saying, remember how you were serving me. Remember how you came when you became saved, and remember your enthusiasm, and repent that now you're not able to do that. और इसलिए तो प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि तुम स्मरण करो कि तुमने कैसा सुना था और कैसे तुम करते थे और समय में तुम किस प्रकार से जिया करते थे, और उसको तुमने उसको जान करके अभी तुमको क्या करना है कि तुमको अपनी गलती को मान करके, पश्चाताप करके मन फिराना है। So the Lord is saying, remember those things and then repent that now you are not like that, and correct yourself. That's what the Lord was telling them. और यही बात उनको प्रभु कह रहे हैं कि अभी तुम उन बातों को स्मरण करो और मन फिराओ और प्रभु के पास आओ और इस बात को अंगीकार करो कि यस, मैं ये बात अभी पहले नहीं कर रहा था और अब करूंगा, इसलिए मन फिरा करके प्रभु के पास आओ। Dear beloved believers, now there is a difference between the repentance of a believer and the repentance of an unbeliever. मेरे प्रियो, इधर में एक बहुत बड़ा अंतर है एक विश्वासी के मन फिराने में और एक अविश्वासी के मन फिराने में। All right. When an unbeliever repents, he comes to the cross. He knows who the Lord Jesus Christ is. He knows that he's a sinner, and when he repents, the Lord immediately accepts him by forgiving him and saves him and makes him his own child. और जब एक अनविश्वासी आता है तो वो मन फिराता है और वो इस बात को अंगीकार करता है प्रभु यीशु मसीह को, उसके क्रूस को, उसकी मृत्यु को, और वो प्रभु क्या करते हैं, उस व्यक्ति को तत्पश्चात तत्कालीन उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसको उनके सब पापों से उसको क्षमा करके उसका अपना बेटा बना लेते हैं। But when a believer repents, it's a little different from that. और लेकिन जब एक विश्वासी मन फिराता है तो वो उससे थोड़ा सा अलग है, अंतर है उसमें। The Lord does not accept just a lip service, which means he says by his lip that he is sorry, but deep inside his heart he is not sorry. He still holds vengeance, he still holds anger, he still holds a difference of opinion with the other brother. He holds all that in his heart. The Lord does not expect that, and that is not repentance.
और एक विश्वासी का जो मन फिराना उससे अलग इसलिए है क्योंकि परमेश्वर जब एक विश्वासी मन फिराता है तो केवल वो जो होठों से कहा गया बोला गया वो शब्द को प्रभु कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने मुंह से तो कहता है मैं क्षमा करना, मुझे माफ करना, वो अपने होठों से बोलता है, लेकिन उसके हृदय में अभी भी वो पाप भरा हुआ है, अभी भी वो सॉरी नहीं मांगा अपने हृदय में, दिल की गहराई में, और अभी भी उसके अंदर बदले की भावना भरी हुई है और जलन की भावना भरी हुई है, दोष की भावना भरी हुई है, दूसरों को क्षमा नहीं करने की भावना भरी हुई है। इन सब बातों को परमेश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। So that is the difference between a believer, unbeliever's repentance and a believer's repentance. और यही तो अंतर है एक विश्वासी के मन फिराने में और एक अविश्वासी के मन फिराने में। All right. So there should be an internal conviction, and they should truly repent of what they have done when they come to the Lord and ask for His forgiveness. And then, of course, the Lord is merciful and He will forgive. लेकिन जो विश्वासी को चाहिए कि वो जब परमेश्वर के पास मन फिराते हैं तो उसको चाहिए कि वो अंदर से सब कुछ भूल करके और मन से अंतर मन की गहराई से वो मन फिराए और परमेश्वर के पास आए, और परमेश्वर सच में जो दया का धनी है और दयालु प्रभु है उसको क्षमा करेंगे और उसको स्वीकार करेंगे। Yeah. He must come with a broken heart, and he should rebuke and resist the sin or those wrong things which have made him lethargic, which have made him less spiritual, which have made him a condition of being dead. He should rebuke that after he repents. और उस विश्वासी को चाहिए कि जो पाप उसको आलसी बना रहे हैं और उसको परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, वो क्या करे, उन पापों को वो उन पापों को वो ताड़ न करे, उनको छोड़ दे, उनको हमेशा के लिए खत्म कर दे और वो परमेश्वर के पास आए। And then you read in that verse 2, he talks about you have to be watchful and you have to strengthen yourself. और इसलिए वचन 2 में उसके बाद में कहता है उसके प्रति तुमको जागृत होना है और तुमको दृढ़ बनना है। When we do these things, you will become spiritually alive and you will no longer be dead in the sight of God. और जब आप इस प्रकार से करेंगे, जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हम मुर्दा नहीं वरन हम आत्मिक तौर से जागृत और जिंदा रहेंगे प्रभु की नजरों में। All right. And when the Lord says that I will come like a thief at an hour which you do not know, what does he mean exactly by that? और इधर में जब प्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि मैं एक चोर के समान आ जाऊंगा, इसका तात्पर्य क्या है? प्रभु ने ऐसा क्यों कहा इसको? Which means he wants us to be always prepared and ready for his coming. इसका मतलब यही है, प्रभु यही कहना चाहते हैं कि तुमको हमेशा तैयार और जागृत रहना है उसके आगमन के लिए। All right. We always have to be careful. We always have to be watchful. And we always have to live a life which is a living life and not a dead life. That is why he says that I will come at an hour that you do not know. इसीलिए हमको जागृत रहना है, जागते रहना है और हमको सतर्क रहना है और हमको एक जीते जागते व्यक्ति के समान अपना जीवन को जीना है। प्रभु के द्वारा आगमन के लिए हमको तैयार रहना है। Okay, now when I mentioned this, this is something which came to my mind. It's from my experience. When I was studying in the 6th standard in Pondicherry. और जब सर को ये बात स्मरण आई जब वो पौंडीचेरी में अध्ययन कर रहे थे। My father used to work for All India Radio. Now we were staying in the first floor of a building. Me and my 4 brothers, my parents, we were staying together, and there always used to be a fight between us as to who will go and open the door when Papa comes from his work. और इस प्रकार से जब उनके पापा जब रेडियो के उधर में कार्य करते थे तो सर और उनके 4 भाई और उनके मम्मी पापा उधर में पौंडीचेरी में पहले मंजिल पर वो लोग रहते थे। उस समय में जब उनके पापा काम से आया करते थे तो सबसे पहले उन भाइयों के बीच में झगड़ा होता था, किस बात को लेकर, हम में से कौन जाएगा जब पापा काम से आएंगे, दरवाजा खोलने के लिए कौन जाएगा सबसे पहले। Yeah, because he'll be ringing the bell, because you'll have to climb down the stairs. We have to climb down the stairs, go down and open the door. Only then Papa can come, and he'll be standing there ringing the bell, and we'll be fighting amongst us, among the 4 brothers. You go
You go. Yesterday I went. To tomorrow I will go. Today you go. So all these things used to happen, and Papa used to be waiting outside there. और जब उनके पापा आते थे शाम को तो वो उसको जो डोरबेल है, जो घंटी है, उसको बजाते रहते थे और ऊपर हम चारों के बीच में झगड़ा होता था इस प्रकार से, अरे आज तुम जाओ, कल मैं गया था, परसों मैं चला जाऊंगा, इस प्रकार से होते थे। और पापा नीचे खड़े रहते थे। So my father once told us that anyone who opens door first will get a surprise. और लेकिन उनके पापा ने एक क्या कहा कि इस प्रकार से यदि जो कोई सबसे पहले दरवाजा खोलेगा उसको एक सरप्राइज मिलेगा, एक चीज मिलेगा उसको। So one day it so happened that when Papa rang the bell, I went and I opened the door. और एक दिन सर के जीवन इस प्रकार से हुआ कि जब उनके पापा ने उसको घंटी बजाया और सर गए, तुरंत ही उस दरवाजे को खोला। And he was holding a big box in his hand. और वो एक बहुत बड़ा जो बॉक्स था उसको अपने हाथों में वो लिए हुए थे। He brought it, he gave it to me and said, because you opened the door, this is for you. Then I took it up and I opened it and I saw a piano accordion. और सर के पापा ने इस प्रकार से कहा कि तुमने सबसे पहले दरवाजा खोला, इसलिए तुम इस बॉक्स को लो। और जब सर ने उस बॉक्स को लिया और उसको खोला तो उसमें एक पियानो Accordion. It's a piano accordion. accordion. हाँ, पियानो अकॉर्डियन उसके अंदर था। Now, since then, this was way back in 1967, and since then I play the piano accordion. I use it, and I remembered this as I didn't prepare for this testimony, but as I was telling you this word that the Lord says you must be prepared, any hour I will come, this thought came to me. That's why I share it to you. Wonderful. और सर इस बात को कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम जागृत रहो और तैयार रहना अपने आप को मेरे आगमन के लिए, इसलिए सर ने इस बात को कहा। ये जो घटना सर के जीवन में हुई थी वो 1967 की बात थी, जब से सर ने उस पियानो को अकॉर्डियन को उन्होंने तैयार सीखा है बजाना। All right, I still have it. I still have an accordion at home. I still use it occasionally. So that was just for the glory of God. I made a mention to draw the relevance. Now we will move on to the next portion of our study, which is verse 4. और अभी सर ने ये जो बात हमको बताई है वो उनके जीवन में घटित हुई थी और उनके पास अभी भी वो पियानो है। ये हमारे अध्ययन के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए मददगार होगा, इसलिए सर ने वो शेयर किया। अभी हम लोग चौथे भाग में इसमें प्रवेश करेंगे, जो कि उसमें है कमेंडेशन। Yeah, it's commendation. Let's read verse 4. Chapter 3, verse 4. चलिए हम वचन 4 पढ़ें। 4 का, पर हाँ सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए और मेरे साथ घूमे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। All right. So not everyone, what does it say? Not every member in the church in Sardis was dead. और इधर में इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि इसकी कलीसिया में सभी लोग जो है मुर्दा और मृत नहीं है। All right. Okay. I'll stop here. I didn't notice the time. It's 9 o'clock. So I will stop here. God willing, we'll continue this tomorrow, starting from. If you can, how many minutes it will take, Uncle, if you can complete this one? No. I'll do it tomorrow. Okay. It will take some time. So I'll do it tomorrow. All right. I'm sorry.